नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम चंद्रमा ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए महाविष्णु भगवान कृष्ण की जय हो। बोलिए महाविष्णु भगवान राम की जय हो। साथियों, पिछले 3 दिन की कथा में हमने ये जाना कि सृष्टि कैसे निर्मित हुई, भगवत ज्ञान को जाना, भगवत प्राप्ति को जाना, श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित परम गुह्य ज्ञान को जाना। आज हम भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को जानेंगे। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य जो चतुर्दिक फैला हुआ है, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के रूप में, इस पूरी पृथ्वी में, इस पृथ्वी के समस्त जीवों में के रूप में, विशेषकर मनुष्यों के रूप में, भगवान कृष्ण का चतुर्दिक फैला हुआ जो ऐश्वर्य है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने एक परिभाषा पढ़ी होगी प्रजातंत्र की, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही प्रचलित है ये परिभाषा प्रजातंत्र की, कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए, इसको कहते हैं प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। तो यदि इस ब्रह्मांड की परिभाषा हम करें, पूरे विश्व की, पूरी सृष्टि की परिभाषा करें, तो हम कह सकते हैं दिस होल यूनिवर्स इज द सॉवरेंटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, फॉर द लॉर्ड कृष्ण एंड बाय द लॉर्ड कृष्ण। ये समूचा ब्रह्मांड कृष्ण की रचना है, कृष्ण के लिए है और कृष्ण के द्वारा है, यानी कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिस तरह से डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में प्रजा के अलावा कुछ नहीं है, वैसे ही यदि हम इस ब्रह्मांड की परिभाषा करें तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि दिस होल यूनिवर्स इज द सॉवरेंटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, बाय द लॉर्ड कृष्ण एंड फॉर द लॉर्ड कृष्ण। हम सब निमित्त हैं भगवान कृष्ण के, ये सारी निमित्त है भगवान कृष्ण की। इसका संचालन भगवान कृष्ण के ही 3 रूपों में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूपों में जो विद्यमान हैं देवता, प्रमुख देवता, वो इसका संचालन कर रहे हैं भगवान कृष्ण की ओर से। ब्रह्मा, विष्णु, महेश संचालक देवता हैं। वास्तव में वो कृष्ण का ही कार्य संपादित कर रहे हैं, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना और अंततः सृष्टि का विनाश करना, जो त्रिदेवों के द्वारा संपन्न हो रहा है, वो भगवान कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। मनुष्य रूप में भगवान कृष्ण की कल्पना करना सभी इंसानों के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कृष्ण कृष्ण रटते तो मनुष्य रूप में कोई ये ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मूर्ख लोग मेरे मनुष्य रूप को समझ नहीं सकते। केवल जो परम भक्त होते हैं मेरे, वही भगवान कृष्ण के स्वरूप को, मानवीय स्वरूप को समझ सकते हैं और उसे पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ऐश्वर्य चतुर्दिक किस तरह से फैला हुआ है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्य दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं
च भयमेव च बुद्धिर्ज्ञान असम्मोहः। मनुष्यों में जो बुद्धि है, ज्ञान है, असम्मोह है, क्षमा है, सत्य है, यम नियम है, मनुष्यों के जो सुख दुख है, समस्त जीवधारियों के जो सुख दुख का भाव है, भाव और अभाव का जो भाव है, भय और अभय का जो भाव है, ये समस्त भाव भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। जीवधारियों के समस्त भाव, जीवधारियों की समस्त बुद्धि, ज्ञान, मोह या अमोह की स्थिति, ये सब भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अहिंसा समता बुद्धि तपोदानम यज्ञो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधा। अहिंसा, समता, तप, दान, यज्ञ, यश, भवन्ति भावा भूतानाम, ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न हैं। इन भावों का स्रोत बिंदु मैं हूं। समस्त प्रकार के भावों का स्रोत बिंदु मैं हूं। पदार्थ का भी स्रोत बिंदु मैं हूं और समस्त प्रकार के भावों का भी स्रोत बिंदु मैं हूं। हम इस सृष्टि में क्या देखते हैं? पदार्थ और भाव, इन दो के अलावा तो कुछ होता नहीं। जो आंखों से दिखाई दे वो पदार्थ, जो आंखों से दिखाई न दे वो भाव। जब हम संज्ञा की परिभाषा करते हैं तो आप लोगों ने यही पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सारे व्यक्ति, सारी वस्तुएं, सारे स्थान और सारे भाव सब मेरे प्रभु में ही समाये हैं, सब मेरे कृष्ण में ही समाये हैं और मेरे कृष्ण से ही ये सारी चीजें प्रसारित हो रही हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा मेरा प्रसार है, ऐसा मेरा ऐश्वर्य है। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानो यज्ञो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधा। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 7वें श्लोक में, इस 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूति, इस प्रकार की ये मेरी विभूति, इस प्रकार का ये मेरा ऐश्वर्य और मेरा योग, जो तत्वतः जानते हैं, जो मनुष्य मेरे इस ऐश्वर्य को तत्वतः जानते हैं कि ये सब भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है और भगवान कृष्ण में ही समाहित होता है, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, वो निश्चित रूप से योग को प्राप्त होता है। योग को प्राप्त होना मतलब ईश्वर से जुड़ना। जो ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करे वही योगी है। योगी की सबसे सरल और सटीक परिभाषा यही, जो ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करे वो योगी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यदि मेरे इस ऐश्वर्य के भाव को मनुष्य जान ले कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, सारे भाव मुझसे उत्पन्न है, सारा पदार्थ मुझसे उत्पन्न है, इस सत्य को जब मनुष्य जान लेता है तो वो परम योग को प्राप्त होता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। आगे फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशये स्थितः अहमादिश्च
मध्यम च भूतानामंत एव च। हे गुणाकेश, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गुणाकेश कहा। गुणाकेश मीन्स इंद्रियों का स्वामी, जो इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मैं आत्मा रूप में, पदार्थ रूप में संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान हूं, भावों के रूप में संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान हूं, त्रिगुणों के रूप में संपूर्ण प्रकृति में विद्यमान हूं, और आत्मा के रूप में भी सर्वभूताशय स्थिता, समस्त प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में मैं स्वयं प्रतिष्ठित हूं, उपस्थित हूं। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं ही आदि हूं, मैं बिगिनिंग हूं, शुरुआत भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। मीन्स समय भी मैं हूं। समय का न कोई आदि है न कोई अंत है, तो मैं आदि भी हूं, अंत भी हूं और मध्य भी हूं। यानी सभी देश काल परिस्थिति में मैं आत्मा के रूप में और पदार्थ के रूप में प्रसारित हूं, समस्त भावों के रूप में भी प्रसारित हूं। ये सारे भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और इन्हीं भावों से आत्मा प्रभावित होकर के अपने कर्म का चयन करता है। कर्म के चयन का अधिकार विशेष रूप से भगवान कृष्ण ने आत्मा को दिया है। आत्मा भगवान कृष्ण का ही अंश है, लेकिन जो सबसे प्रमुख अधिकार आत्मा को जो प्राप्त है, कर्म के चयन का, क्या वो करता है क्या नहीं करता है। तो इसके लिए आत्मा को जानना पड़ेगा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या प्रवृत्ति है क्या निवृत्त है, माने किस ओर हमें प्रवृत्त होना चाहिए, किस ओर झुकना चाहिए और किन चीजों से निवृत्त होना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये 2 बार आया है गीता में कि क्या चीज करणीय है, क्या हमें करना चाहिए, किस ओर हमें झुकना चाहिए, हमारा रुझान किधर होना चाहिए। निवृत्तिम च, किस ओर नहीं जाना चाहिए, किस ओर हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। ये जानना सबसे आवश्यक, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है, और तभी हम अपने लक्ष्य को, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ सकते हैं और योगी तभी बन सकते हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ने का कार्य ही योग कहलाता है। भगवान कृष्ण से जुड़ने का कार्य ही योग है। अब हम आगे देखते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं और किस तरह से मैं प्रसारित हूं। भगवान कहते हैं आदित्यानमहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमा मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। भगवान कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूं और ज्योतिषाम, ज्योतियों में मैं रवि हूं, सूर्य हूं। मरीचिम मरुतास्मि, मरीचियों में मैं मरुत हूं और नक्षत्राणाम अहं शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूं। यानी प्रत्येक चीज की पराकाष्ठा, एक्सट्रीमिटी ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल गुडनेस, जितनी भी अच्छाई है उसकी पराकाष्ठा मैं ही हूं। मुझ में कविता करने की शक्ति है तो वो कविता भगवान कृष्ण है। आप में संगीत प्रस्तुत करने की शक्ति है तो वो संगीत भगवान कृष्ण है, आपको निमित्त है। यानी जो भी अच्छाई के समस्त कार्य हैं, सभी सद्गुण हैं, वो सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। पशूनां पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरणामहम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृताम्रहम् अच्छसाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्मास्मि जाह्नवी। जाह्नवी गंगा, जल के जितने भी स्रोत हैं उनमें से मैं गंगा। हम यहाँ पर गंगा के तट पे क्यों सब उपस्थित होकर के 1 महीने तक भगवान का स्मरण करते हैं, गंगा स्नान करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने भी जल के आश्रय हैं उन जल के आश्रयों में मैं गंगा हूं। तो इस तरह से भगवान का ऐश्वर्य सर्वत्र फैला हुआ है, समस्त पदार्थ के रूप में, समस्त वस्तुओं के रूप में, समस्त स्थानों के रूप में, समस्त भावों के रूप में। ये सारे सब भाव, व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ भगवान कृष्ण का ही ऐश्वर्य है, जो चतुर्दिक हमें दिखाई दे रहा है, हम एहसास कर रहे हैं। ऐसा हमें एहसास होना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब सब कुछ भगवान कृष्ण ही है, सारा पदार्थ भगवान कृष्ण है, सारे भाव भगवान कृष्ण हैं, तो मेरी क्या भूमिका है? पर्टिकुलर एक व्यक्ति की क्या भूमिका है? यदि मैं भगवान की पूजा करना चाहूं कृष्ण की, तो कैसे करूं? मेरा अपना तो कुछ नहीं, आत्मा भी भगवान कृष्ण का अंश है और सारा पदार्थ, सारे भाव, सारी वस्तुएं, सब कुछ भगवान कृष्ण का है। तो मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? किसी की पूजा करने के लिए, किसी का सम्मान करने के लिए कुछ अपना होना चाहिए, तब तो हम उनको अर्पित करें। तो हम क्या अर्पित करें? एक मैंने कविता लिखी है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन, 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 शब्द तुम्हारे, स्पर्श तुम्हारा, शब्द तुम्हारे, स्पर्श तुम्हारा, रस रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, रस रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, कण कण का स्पंदन, कण कण का स्पंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा ये 5 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। तो ये सब कुछ जब आप ही हैं, तो यदि मैं फूल चढ़ाता हूं तो उसकी गंध आप ही हैं, स्पर्श करता हूं तो स्पर्श भी आप हैं, रस आप हैं, रूप आप हैं, गंध आप हैं, तो मेरा अपना कुछ नहीं है आपको अर्पण करने के लिए। शब्द तुम्हारे, स्पर्श तुम्हारा, सत्य तुम्हारे, स्पर्श तुम्हारा, रस रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, रस रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, कण कण का स्पंदन, कण का स्पंदन, कैसे
रजतम तीनों गुण तेरे, सतरजतम तीनों गुण तेरे, सतरजतम तीनों गुण तेरे, इस जगती के बंधन, सतरजतम तीनों गुण तेरे, इस जगती के बंधन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, करें तुम्हारा बंधन। अब ये आत्मा भी क्योंकि ईश्वर का अंश है, आत्मा बंधन में बनती है। तुम ही बांधते हो खुद को बंधन में, बांधते हो खुद के बंधन, तुम ही बांधते हो खुद को बंधन में, तुम्हीं बांधते हो खुद के बंधन में, फिर बंधन मुक्त तुम ही करते हो, फिर बंधन मुक्त तुम्हीं करते हो, युक्ति तुम्हारी कर्म तुम्हारा, कोश कोश का मंचन, युक्ति तुम्हारी कर्म तुम्हारा, कोश कोश काम, कोश से तात्पर्य कोशिका से है। हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, वनस्पतियों का शरीर भी बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, और पदार्थ में जो कण होते हैं वो भी छोटी छोटी कोशिकाएं ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के रूप में। तो उनकी जो गति है, उनमें जो स्पंदन है, वो भी आप हैं। और चूंकि आत्मा आपका अंश है और ये तीनों गुण भी आपके हैं, तो बंधन में आप ही बनते हो, खुद आप अपने को बंधन में बांधते हो, और फिर बंधन से मुक्त होने का प्रयास भी आप ही करते हो। तो कृष्ण के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो आत्मा कहती है कि मेरी क्या भूमिका है, मुझे क्या करना है। तुम ही बांधते हो खुद को बंधन में, तुम्हीं बांधते हो खुद के बंधन में, फिर बंधन मुक्त तुम ही करते हो, फिर बंधन मुक्त तुम्हीं करते हो, युक्ति तुम्हारा कर्म तुम्हारा, युक्त तुम्हारी कर्म तुम्हारा, कोश कोश का मंचन, प्रभु कैसे कैसे करें तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, कोई तुमसे अलग कहाँ है, कोई तुमसे अलग कहाँ है, फिर भी यह बेचैन जहाँ, तो फिर भी यह बेचैन जहाँ है, सुन लो इसका क्रंदन, सुन लो इसका क्रंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, कैसे करें तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, धरती माँ धरती में तुम हो, प्रीति माँ धरती में तुम हो, प्राण
का आलोक तुम्ही हो, सूरज का आलोक तुम्ही हो, बादल की बूंदों की झम झम, बादल की बूंदों की झमझम, महाकाश का मौन तुम्ही हो, आकाश का मौन तुम्ही हो, आत्माओं का क्रंदन, आत्माओं का क्रंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करे तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करे तुम्हारा बंधन। एक कोश प्राणी में गति हो, एक कोश प्राणी में गति हो, मानव में कर्तव्य तुम्ही हो, मानव में कर्तव्य तुम्ही हो, गज की मस्ती में तुम बसते, गज की मस्ती में तुम बसते, तुम ही हो भावरों का गुंजन, तुम ही हो भावरों का गुंजन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, कैसे करे तुम्हारा बंधन, कैसे करे तुम्हारा आप भेंट तुम्ही हो मृग रूपी, आप भेंट तुम्ही हो मृग रूपी, आंखें तक सिंह तुम्ही हो, आके तक सिंह तुम्ही हो, तुम ही हो सबकी व्यथा कथा, तुम ही हो सबकी व्यथा कथा, तुम ही हो सबका चिंतन, तुम ही हो सबका चिंतन, प्रभु कैसे करे तुम्हारा बंधन, कैसे करे तुम्हारा बंधन। वंदना तुम्ही तुम वंदनीय हो, वंदना तुम्ही तुम वंदनीय हो, वंदन करता तुम हो, वंदन करता तुम हो, वंदना भी प्रभु है, कविता भी कृष्ण है, कविता करने वाला भी कृष्ण है, कृष्ण ही वंदनीय है और वंदन करने वाला भी कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वंदना तुम्ही तुम वंदनीय हो, वंदना तुम्ही तुम